बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए वीलाग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो कि माजी में बज़ाहिर एक दूसरे को ये शो करती थी कि वो एक दूसरे की मुखालिफ सियासी जमातें हैं, मुख्तलिफ नज़रियात रखने वाली हैं। एक प्रिटेंड करती थी कि राइट की है और दूसरी जमात ये प्रिटेंड करती थी कि वो लेफ्ट की सियासी जमात है। और फिर अप्रैल 2022 आता है या मार्च 2022 आता है, उसके बाद ये सारी जमातें एक हो जाती हैं क्योंकि इनके मुश्तरका दुश्मन इमरान खान यानी कि तहरीक इंसाफ मजबूत हो रही होती है और अचानक इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके पीटीआई को इक़्तिदार से बेदखल कर दिया जाता है। 16 महीने इक़्तिदार के मज़े लूटने के बाद अब ये सियासी जमातें एक बार फिर से नूरा कुश्ती या फ्रेंडली लड़ाई कहें या फिर कोई और मामलात कहें, वो अब कर रही है प्रिटेंड। क्या ये हकीकत के ऊपर इस वक्त लड़ाई है? क्योंकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के आपस में जो लीडर्स हैं उनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा बहस हो रही है। और दूसरा टॉपिक आज अहम है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुसलसल खामोशी है सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से जो लिखा गया ख़त है उसके ऊपर। तफसीलात बताएंगे इलेक्शन कमीशन में इस वक्त क्या चल रहा है, पीपी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो एक लड़ाई चल रही है या हीटेड डिबेट हो रही है, क्या वो हकीकत पर मबनी है या फिर वो फ़लसफ़ा, झूठ, कहानी या फिर आवाम को एक बार फिर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, अभी हुकूमत ख़त्म हुए महीना सवा महीना नहीं हुआ कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, जिनके दरमियान निकाह हुआ था हुकूमत बनाने का, वो शायद अब मामलात जो हैं वो बज़ाहिर ऐसी कोशिशें की जा रही हैं कि प्रिटेंड किया जाए कि लड़ाई हो रही है और जो जूनियर लेवल की लीडरशिप है उसके ज़रिए एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात या फिर बयानबाजी जो है वो दिलवाई जा रही है। बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि एक सियासी जमात को पता है कि इंतखाबात कब होंगे, इलेक्शन कमीशन को भी पता नहीं है कि इंतखाबात कब होंगे, लेकिन उस सियासी जमात को क्यों पता है कि इंतखाबात, और कैसे पता है कि इंतखाबात कब होंगे। साथ में उन्होंने कहा कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है। कल जो गुजरा है, कल पीपल्स पार्टी की, परसों बल्कि जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसका इजलास होता है और कल की ये लीड्स होती हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से ये खबर आती है कि उनका ये कहना है कि हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है। और फिर ज़ाहिर एक रिजर्वेशंस हैं और उसके साथ उनकी लीडरशिप की जानिब से ये भी डिमांड की गई कि जो निगरान वफाकी काबीना है और निगरान वज़ीर आज़म है वो चुन चुन कर मुस्लिम लीग नून के उन रहनुमाओं को वफाकी वजीर या फिर अपनी काबीना में शामिल कर रहे हैं जिनका खसूसी तौर के ऊपर ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है या फिर वो माजी की हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। SIFC के मामले के ऊपर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब वाज़े तौर पर यह कह चुके हैं कि जो गुज़श्ता हुकूमत की पॉलिसीज़ थी वो जारी रहेंगी। अब उन पॉलिसीज़ को जारी करने में या फिर उन पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाने के हवाले से ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों का तसलसल चाहिए था, इसलिए अहद चीमा साहब को तब्दील नहीं किया गया और अब फवाद हसन फवाद जो कि मामले खसूसी थे, आई थिंक शहबाज शरीफ साहब के, उनको वफाकी वज़ीर बराए निजकारी बना दिया गया है। अब उनको हिदायत दी गई है निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब की जानिब से कि PIA की निजकारी करनी है और उसकी निजकारी के लिए जो है वो अपने मामलात जो है वो फौरी तौर पर ऊपर तेज़ करने हैं और इनको जल्दी करना है। शायद कुछ दिन से जो खबरें चलवाई जा रही PIA के बहरान की, फिर सिविल एविएशन के ज़रिए 1 अरब रुपए की रकम दी गई है एआटा को देने के लिए ताकि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के जो इंटरनेशनली जो लैंडिंग है या फिर जो टिकटिंग सिस्टम है वो मुतासिर ना हो। एक पूरा माफिया है। बदकिस्मती से कुछ लोग ये कहते हैं कि सरकारी इदारों को फ़रोख्त कर देना चाहिए, लेकिन मेरी राय थोड़ी सी अलग है। अगर तो बात सरकार की है कि वो नहीं चला पाती तो ये कोताही लोगों की है, वरना यही जो इदारे हैं किसी दौर के ऊपर, किसी दौर में ये नेशनली बल्कि इंटरनेशनली इनका बड़ा नाम था। ये इदारे पाकिस्तान का फ़ख्र थे। इन इदारों की कोख से कई बड़े बड़े इंटरनेशनल इदारों ने जन्म लिया। उस वक्त ये मुनाफा बख्श थे तो अब ये मुनाफा बख्श क्यों नहीं है और अब ये बोझ क्यों बन गए हैं? इसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल
इंजीनियरिंग की गई, पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर भर्तियां की गई, ओवरबर्डन कर दिया गया। अगर अब भी इसकी मैनेजमेंट ठीक कर दी जाए, अब भी अगर कोई इंसान का पुत्र बन के कोई इसको चलाए इन इदारों को, चाहे वो स्टील मिल हो, PIA हो, पाकिस्तान रेलवेज हो या फिर दीगर महकमे हों, तो ये मुनाफा बख्श हो सकते हैं। अगर इनके ज़ाती एयरलाइंस मुनाफा बख्श हो सकती हैं, ज़ाती स्टील मिल्स बैरून मुल्क तक पहुंच सकती हैं, तो फिर पाकिस्तान की चीज़ क्यों नहीं ऐसा हो सकती। खैर, पीपल्स पार्टी और नून लीग की लड़ाई के ऊपर हम आते हैं, तो उनका एक नुक्ता ये भी था कि जो निगरान सेटअप के अंदर वज़रा बनाए जा रहे हैं, ये भी मुस्लिम लीग नून के लगाए जा रहे हैं। उसके बाद लड़ाई का सिलसिला एक शुरू हो गया। आज हनीफ अब्बासी, जो कि रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा कि पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि भुट्टो जिंदा है। भाई, पीपल्स पार्टी वालों, भुट्टो मर चुका है। इसके ऊपर शाहजहां मरी और पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने रद्दअमल दिया और रद्दअमल में बड़ा सख्त किस्म की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि हनीफ अब्बासी साहब की मैं जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, ये मैं मजम्मत करती हूँ उनकी। पीपल्स पार्टी क्या समझती है कि जुल्फ़कार अली भुट्टो का जो नज़रिया है, जो भुट्टोइज़्म है, वो जिंदा है और ये जो बातें की जा रही हैं ये बिलो द बेल्ट हैं और इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। और इसी तरीके से जो PP हामी सहाफ़ी हैं वो नून लीग के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, और जो नून लीग के हामी सहाफ़ी हैं वो पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून लीग कह रही है कि पीपल्स पार्टी के साथ हमारा कभी इत्तेहाद नहीं रहा, इंतखाबी इत्तेहाद नहीं रहा, हुकूमती इत्तेहाद था, वो अब ख़त्म हो चुका है। अब हम इंतखाबात अपने अपने प्लेटफॉर्म और अपने अपने निशान और सियासी जमात के प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे। मेरे 2-4 सवालात हैं, शायद कोई पीपल्स पार्टी या फिर मुस्लिम लीग नून वाला जो इस वक्त ये दावे कर रहा है वो बता दे कि भाई क्या था। नाज़रीन, आपके इल्म में है कि 20 सूबाई असम्बली यानी कि पंजाब असम्बली की नशिस्तों के ऊपर इंतखाब होता है। उन इंतखाब में जो PTI छोड़ कर आने वाले होते हैं और जो हमजा शहबाज शरीफ साहब के ऊपर बैयत करते हैं, जहांगीर खान तरीन साहब का जो ग्रुप था, उनके लोगों को टिकटें दी गई, कुछ लोगों को टिकटें नहीं दी गई। मुस्लिम लीग नून को उनको टिकटें दिलवाई गई, उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, तहरीक इंसाफ के लोग जीत गए। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी के साथ उनका इत्तेहाद नहीं हुआ था? क्या पीपल्स पार्टी वालों ने जाकर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को वोट नहीं दिए थे? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी? और तो और छोड़ें, जो मुल्तान के एक कौमी असम्बली का हल्का था जहां पर ज़िमनी इंतखाब होता है, शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी वहां पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती हैं और यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे वहां पर जीत जाते हैं। सवाल अब यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या मुस्लिम लीग नून के वोटर्स ने और सपोर्टर ने या हामियों ने और उनकी लीडरशिप ने क्या वहां पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया था? चलें, ये तो ताज़ा हो गया, माजी तक भी चले जाते हैं। जब बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया, उसके बाद क्या नवाज शरीफ साहब ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को सिंध से विदड्रॉ नहीं कर लिया था? और पंजाब के कई हलकों के अंदर मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को सपोर्ट नहीं किया था काफ लीग के अगेंस्ट। जब उधर मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट खत्म कर दी गई सिंध में, तो उसके बाद पीपल्स पार्टी हमेशा से ही सिंध के ऊपर भारी साबित हुई और काबिज हो गई। तो अवाम को यार आप बेवकूफ़ मत बनाएं। ठीक है, अवाम की मेमोरी लॉस्ट हो जाती है, थोड़ा सा भूल जाते हैं, लेकिन अब डिजिटल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। अब 2023 चल रहा है, 24 आने वाला है। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, आप नाम लें भाई, इंस्टाग्राम, आप नाम लें, सोशल मीडिया के ऊपर मिनटों के अंदर आपकी जो है वो चीज़ें निकल आती हैं। और आप अभी तक आपकी मेंटालिटी ये है, मैं इसलिए कहता हूँ कि ये लोग जो है अभी तक 90s की सियासत से निकले नहीं हैं, उनकी मेंटालिटी भी वही है। जो नई नस्ल इनकी आई है उनकी भी परवरिश वही की गई है 90s वाली सियासत की। लिहाजा ये खान साहब से 15-20 साल बहुत पीछे हैं, PTI से ये 15-20 साल बहुत पीछे हैं। इनको समझ तब आएगी जब इनसे सरों से पानी निकले। इसलिए अब इन्होंने गेट नंबर 4 की बैयत कर ली, सुलह कर ली इस्टेब्लिशमेंट के साथ और बस उन्हीं के गुण गाने लग गए हैं। अब इनके दरमियान बुनियादी तौर पर लड़ाई क्या है? लड़ाई ये है कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे ऊपर हाथ रखे, दूसरा कहते हैं नहीं हमारे ऊपर हाथ रखे। पीपल्स पार्टी कहती है इस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग के ऊपर हाथ रखा हुआ है और नून लीग ये समझ रही है कि हमारे ऊपर हाथ है, कहीं ये हाथ पीपल्स पार्टी तक ना पहुंच जाए। ये बुनियादी तौर पर इनकी लड़ाई है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अवाम को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं ताकि इलेक्शंस के अंदर ये जब जाएं तो फिर मामलात जो है वो अवाम के अंदर कुछ कह सके दें कि हम तो एक दूसरे के मुखालिफ हैं। आप मतलब PTI को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए जो एक ऑप्शन है अवाम का, वो ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, इनकी अक्ल के लिए एक और चीज़ भी बता दूं, शायद इनको याद आ जाए कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की और शहबाज शरीफ साहब की दुबई में मुलाकातें हुई थी, कई रोज़ तक मीटिंग चलती रही थी। क्या वो लूडो खेल रहे थे, यहाँ पर बंटे शंटे खेल रहे थे? वहाँ पर भी इलेक्शन अलायंस की बात की जा रही थी, तो हुआ नहीं। एनीवेज, अब आगे चलते हैं हम इलेक्शन कमीशन वाले इशू के ऊपर। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा कि 6
जो नवंबर है उसके अंदर कौमी असम्बली के इंतखाबात होने चाहिए और सूबाई असम्बलियों के इंतखाब एक साथ कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू करें। जब से ये खत आया है तब से लेकर अब तक वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास महफूज पड़ा है। इलेक्शन कमीशन ने वाजिबी सा जायजा लिया, लेकिन उसके बाद रद्द अमल देने से माजरत कर ली, इनकार कर दी। कोई इजलास नहीं हुआ, कोई डिस्कशन नहीं हुई और कोई डिसीजन भी नहीं हुआ। लेकिन मेरी ये खबर है वो ये है नाजरीन के जो इलेक्शन कमीशन है वो इसके ऊपर ना तो सुप्रीम कोर्ट से रजू करेगा और ना कोई एक्शन लेगा। मतलब इलेक्शन कमीशन वही करेगा जो अपना पहले रद्द अमल दे चुका है कि इंतखाबी तारीख का ऐलान हम खुद करेंगे। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन कुछ भी नहीं करेगा। और सदर मुमलिकत साहब को भी वाज़े तौर पर तारीख देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने भी मेरे ख्याल में दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की है। और अब काजी फायजी साहब के पास जब मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन की जानिब से जो दरख्वास्त आई हुई है, अब देखते हैं उसके ऊपर वो क्या करते हैं। ये था आज का वीलाग। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।